हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून आप सबको मेरी तरफ से। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे वीडियोस देखने के बाद मुझे सवाल पूछते हो। मुझे ये चीज़ें एनकरेज करती हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस। और आज का मेरा टॉपिक है अबॉर्शन पिल्स को लेके। जी हाँ, ये अबॉर्शन पिल्स बहुत टाइम से मार्केट में अवेलेबल थे। पहले ओवर द काउंटर मतलब केमिस्ट की दुकान में जाके भी मिलती थी ये अबॉर्शन पिल्स। लेकिन उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते थे वो बहुत ही बुरे होते थे। बहुत लेडीज़ लोगों ने इसको सफ़र किया है। बहुत महिलाओं की जानें भी गई हैं ये ओवर द काउंटर अबॉर्शन पिल्स लेके। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ओवर द काउंटर बैन किया है, यानी कि ये आपको कोई भी केमिस्ट से अवेलेबल नहीं होगी। ये आपको आपके गायनेक के पास ही जाके आपको मिलेगी। जी हाँ, अबॉर्शन पिल्स जो है वो रूटीनली केमिस्ट से अवेलेबल नहीं होती है। आपको गायनेक को कंसल्ट करना है और आपके गायनेक ही आपको अबॉर्शन पिल दे सकते हैं। यही एक लीगल तरीका है इंडिया में, एटलीस्ट महाराष्ट्र में अबॉर्शन पिल्स पाने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स मिस हुए हैं और आपको ये प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो अबॉर्शन पिल्स का ऑप्शन आपके पास है। सो अभी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या फिर आप पिल से गिराओ या फिर थैली सफाई कराओ, यानी कि डीएनसी कराओ। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ अबॉर्शन पिल्स के बारे में, यानी जो मेडिकल अबॉर्शन बोलते हैं पिल्स खाने के बाद। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको कैसे खाना है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कौन खा सकता है, कब तक खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है एम्प्टी पिल्स या अनवांटेड 72 किट या अबॉर्शन पिल्स, यानी कि ये है अबॉर्शन पिल्स। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो आप 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो आप ये पिल्स लेके प्रेगनेंसी को गिरा सकते हैं। तो 9 हफ्ते यानी अप टू 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब से काउंट करते हैं? आपको पीरियड का जो पहला दिन है तब से लेके हम 63 डेज पकड़ के ये आप पिल्स सेफली खा सकते हैं। ये वो बताया गया है। बट प्रैक्टिकली जैसे मैं मेरी रूटीन प्रैक्टिस में मैं पिल्स ओनली 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को देती हूँ, यानी कि 49 डेज़ की प्रेगनेंसी तक के लिए ही मैं ये पिल्स देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ये बेस्ट रिजल्ट्स मुझे अप टू 7 वीक्स जब भी मैंने पिल्स दिए हैं तभी मुझे मिले हैं। क्योंकि अगर आप अप टू 7 वीक्स के अंदर पिल्स खाते हो तो उसकी एफिकेसी 97% है, यानी 97% पेशेंट्स में पूरी तरह से अबॉर्शन हो जाता है। पर 3% में फिर भी पूरी तरह से अबॉर्शन नहीं रहता, कोई कचरा गिर जाता है और थैली रह जाता है और थैली सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर 9 वीक्स तक आप ये गोली खाते हो तो आपकी एफिकेसी डाउन हो जाती है। पिल्स की एफिकेसी 93% हो जाती है, यानी कि 7% महिलाओं को चांसेस है इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पिल्स लेते समय आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे। मेन ब्लड टेस्ट बेसिकली हीमोग्लोबिन का सीबीसी आपको एडवाइस करेंगे। ये दो चीज़ गोली खाने से पहले करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो सोनोग्राफी करानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना है कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन ही है, थैली में ही है और थैली के बाहर यानी एक्टोपिक नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपकी कितनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, यानी कि जैसे मैंने बताया 7 हफ्ते की अंदर की प्रेगनेंसी में ही गोली काम करेगी। तो डॉक्टर को सोनोग्राफी करके ये कंफर्म कराना है कि 7 हफ्ते के अंदर की ही प्रेगनेंसी है। और दूसरी चीज़ है ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे डॉक्टर, क्योंकि पिल्स खाने के बाद कई लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन लेवल उनका डाउन होता है। तो सीबीसी कराने से हमको पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल पता चलता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल पहले से ही कम है तो हम पिल्स देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है तो बॉडी में कमज़ोरी आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, खून चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी और सीबीसी का टेस्ट करने के बाद ही गोली का इस्तेमाल करना है। गोली का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर आपसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाएंगी, वो बहुत ज़रूरी है। इसको फॉर्म सी बोलते हैं। इस कंसेंट के अलावा
आप गोली लीगली नहीं ले सकते हो। तो फॉर्म सी का कंसेंट ज़रूरी है। आते हैं कि गोली में ऐसा क्या है जैसे कि अबॉर्शन होता है। जी हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज एम्प्टी पिल्स। ओके, तो ये जो पहली गोली आप देख रहे हो, ऐसी अबॉर्शन पिल्स की पैकेट में कोई भी अनवांटेड 72 किट है या एम्प्टी पिल्स है, इसमें 5 टैबलेट्स रहती हैं। जो पहली टैबलेट रहती है इसमें मिफिप्रिस्टोन रहता है। ये मिफिप्रिस्टोन क्या करता है, पहले जो सैक होता है, जो बच्चा जहाँ पे इम्प्लांटेड रहता है एंडोमेट्रियम में, उसको सैक को एंडोमेट्रियम से अलग करता है, या फिर बच्चे की ग्रोथ को उधर ही रोक देता है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये गोली से ये एक्शन होता है। फिर ये जो बाकी की 4 गोली है, ये आपको 48 घंटे बाद लेनी है। ये गोली आपको सपोज आप आज ले रहे हो तो आपको बाकी की 4 गोलियां 48 घंटे बाद लेनी है। ये जो 4 गोली है ये आप मुंह से भी ले सकते हो या वजाइना में भी डाल सकते हो, एक पैसेरी की तरह, यानी अंदर की जगह से भी रख सकते हो। तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर ये 5 गोली आपने ले ली है तो। ये जो बाकी की 4 गोली है इसका कंटेंट है मीजोप्रोस्ट। ये क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन यानी क्रैम्प्स डेवलप करता है पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर क्रैम्प्स डेवलप करता है, जिससे कि जो सैक सेपरेट हुआ है पहले ही ये गोली खाने के बाद, तो ये गोली खाने के बाद जो है वो सैक पूरी तरह से बाहर निकल आता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग ये वाली गोली से हुई है या नहीं भी हुई है तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। आप जब ये 4 गोली लोगे तभी आपको 4 से 6 घंटे में एकदम से पेट में थोड़ा सा दर्द चालू हो जाएगा और आपको ब्लीडिंग 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है कि गोली का एक्शन कैसे होता है और ये कैसे खानी है। आपने ये गोली खाई है, इस गोली खाने के बाद आपको ब्लीडिंग होगा या नहीं भी होगा, टेंशन की बात नहीं है। ये 48 घंटे बाद फिर ये 4 गोली उसी समय पे खानी है। ये 4 गोली खाने के बाद आपको पेट में 4 से 6 घंटे में क्रैम्प्स चालू हो जाएंगे और आपको ब्लीडिंग भी चालू हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये गोली खाने के बाद 4 से 6 दिन पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग होता है और फिर बंद हो जाता है और फिर अगले महीने में इसी समय पे आपको पीरियड्स आ जाता है। ये नॉर्मली 97% जो केसेस में मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर क्या होता है तो आपको समझता है कि ये पूरा तरीके से थैली साफ नहीं हुई है, ये आपको कैसे समझता है ये मैं आगे बताने वाली हूँ। सो बने रहिए वीडियो को। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूरी तरह से आपका अबॉर्शन हो गया है या कुछ कचरा अभी भी रह गया है। तो आप ये 4 बातें मेरी ध्यान से सुनिए। अगर आपको 2-2 घंटे में ब्लीडिंग हो रही है, यानी 2-2 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये एक पहली सिचुएशन है। तो ये जो मैं बताने वाली हूँ ये 4 सिचुएशन में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका थैली पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है और आपको थैली सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कौन सी ये 4 चीज़ें हैं ये आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ है कि आपको 2-2 घंटे में ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपको 2-2 घंटे में पैड बदलने पड़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको थैली सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्लीडिंग हम दिन भर नहीं रख सकते। 24 घंटे में आप कितने पैड लोगे और आपका शरीर पूरा खून से गायब हो जाएगा और आपको एक्सट्रीम वीकनेस और एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस एक्सट्रीम हद तक वेट मत कीजिए। आपको 2-2 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है, आपको पता चल गया अगले 4 से 6 घंटे में आपने पैड 4 से 6 बार लिए हुए हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। ऐसी कंडीशन में हम तुरंत थैली सफाई करते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको पीरियड्स जो है वो रुक रुक के आ रहे हैं, यानी कि आपको 2 दिन ब्लीडिंग अच्छे से गया पर 2 दिन बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं गया, फिर से 2 दिन ब्लीडिंग अच्छे से गया पर फिर से 2 दिन पीरियड्स रुक गए, अगर ऐसे रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, इसका ये मतलब है कि थैली पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है और ऐसे केस में आपको थैली सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि 4 से 5 दिन ये गोली खाने के बाद आपको ब्लीडिंग होता है और फिर ब्लीडिंग होने के बाद बंद हो जाता है और सीधा अगले महीने में ब्लीडिंग आता है। लेकिन वही तीसरी सिचुएशन में अगर आपको ब्लीडिंग 15 दिन से भी ज़्यादा जा रहा है, यानी 15 दिन
हो गए आपने गोली खाए हुए, ब्लीडिंग चालू हो गया, लेकिन 15 दिन हो गए अभी तक आपको ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। शायद कोई कचरा अंदर रह गया है, इस वजह से आपको थैली सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। और चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने गोली खा लिया, आपको ब्लीडिंग आ गया, 4 से 5 दिन नॉर्मली जैसे ब्लीडिंग आता है वैसे आ गया, पर अगला महीने में आपको उसी समय पे पीरियड्स नहीं आए, यानी कि आपको जो पीरियड्स आने चाहिए वो नहीं आए हैं, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से गिरी नहीं है, और या फिर शायद आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हुई है आगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गोली खाने के बाद आपको अगले महीने में इसी समय पे आपको वही टाइम पे पीरियड्स आ जाने चाहिए। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरी तरह से थैली साफ हुई है नहीं। अगर जैसे मैंने ये चारों चीज़ बताई, अगर ये चारों चीज़ में से कोई भी चीज़ आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी थैली पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके कंसल्ट करना है, और आपके डॉक्टर शायद आपको थैली सफाई भी बोल सकते हैं। कौन पेशेंट्स ये गोली नहीं ले सकते हैं? लिवर डिजीज़ वाले हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा लिवर में प्रॉब्लम है, या हार्ट की कोई बीमारी है, या पहले ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ये कुछ मामूल, या कैंसर की कोई बीमारी है, ये कंडीशंस में पेशेंट्स को डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही गोली खानी चाहिए। क्या ये गोली ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है? यानी मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तो मैं गोली खा सकती हूँ? जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ़ है ये गोली। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो और आपको अगर ये गोली लेनी पड़ रही है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर नहीं होते, ना ही ये गोली ब्रेस्ट मिल्क यानी दूध से बाहर आता है, और बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये गोली का सेवन आपको डॉक्टर की परमिशन से ही लेना है। आपको ओवर द काउंटर यानी कोई भी मेडिकल शॉप से ये गोली लेके खानी नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने पहले ही बताए हैं, बहुत डेंजरस हो सकते हैं, और इसको लीगली भी आप ओवर द काउंटर लेके नहीं ले सकते हो। कभी कभी ये गोली के साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा भी हो सकते हैं, तो आपके डॉक्टर के साथ आप टच में बने रहें। गोली से लेके एमटीपी पिल से लेके या अनवांटेड 72 किट से लेके आपका कोई भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूंगी। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।